जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 4 बजे आज फिर लाइव है, आप सुन सकते हैं सत्संग। संगत के बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग होते हैं, प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं। साथ के साथ आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। संगत जी, गुरु जी की कुछ बातें जो उन्हें हमें समझाने के लिए धरती पे आए थे और आज भी हैं, लेकिन सत्संग तो हम सुनेंगे क्योंकि हम लोग कई बार मन में विचार करते हैं कि अरे ये तो मैंने सोचा था, ये गुरु जी को कैसे पता चला, ये मैंने विचार किया, अरे ये मैसेज आ गया। अरे गुरु जी तो सब सुनते हैं। संगत जी वो वाकई ही सब सुनते हैं। आज इसी के लिए मैं आप लोगों के सारे सत्संग आपको सुनाने वाली हूँ। और कहते हैं ना, जब गुरुजी बड़े मंदिर में सामने बैठे होते थे तो कोई भी उनके फेस की तरफ नहीं देख रहा होता था, क्योंकि गुरुजी का ओरा कमाल का होता था। हम नज़रे से नज़रें नहीं मिला सकते थे, सिर्फ ध्यान होता था नीचे उनके चरणों की तरफ। तो आज सभी परेशानियां अपनी गुरुजी के चरणों में छोड़कर हम मुक्त हो जाते हैं कि हम ना कुछ कर सके थे, ना कुछ कर पाए हैं, ना कुछ कर पाएंगे। तो सारे अपनी जितनी भी चीज़ें हैं सब गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और सत्संग बड़े प्यारे प्यारे संगत जी सुनिएगा। लेकिन उससे पहले गुरु जी के वचनों का ही एक प्रसंग। गुरु जी हमेशा कहते थे चुगलियाँ निंदा से दूर रहा करो, नेगेटिविटी से दूर रहा करो, क्योंकि दूसरा इंसान तुम्हें अपनी नेगेटिविटी दे के तुम्हारी पॉजिटिविटी ले जाता है। नेगेटिविटी सिर्फ वो नहीं जो हमें कोई अपनी परेशानी बता रहा होता है। नेगेटिविटी वो भी है जब हम दूसरे की परेशानियाँ, दूसरे की कमियाँ, दूसरों की गलतियाँ और दूसरों के जीवन के ऊपर बैठकर विचार वितर्क और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। संगत जी, एक सेठ जो बड़ा ईमानदार, नेक और अच्छा इंसान था। संगत जी पहले आप प्रॉमिस करो कि सत्संग पूरे सुनोगे, क्योंकि मैं इतने प्यारे सत्संग आप लोगों के से शेयर करने वाली हूँ। आप सुनते ही नहीं हो, पता नहीं आजकल आपको क्या हो गया है। प्रसंग सुना और साइड। संगत जी वो सेठ हर महीने में एक बार भंडारा करता था खीर का, क्योंकि वो भी शिव जी का भक्त था। तो जब उसने खीर बनवाई तो कुछ हलवाइयों की गलती से, कुछ उसकी गलती से, या जो भी हुआ, वो जो खीर थी वो जहरीली खीर बनी। उसमें कुछ गिरा, ढका नहीं, या जो भी इशू हुआ, लेकिन जानबूझ के किसी ने कुछ नहीं किया, वो गलती से हुआ। भंडारा जब हुआ खीर का और प्रसाद बटा तो उसमें से कुछ लोग मारे गए, क्योंकि वो जहरीली खीर थी। इसी पश्चाताप में राजा बैठा हुआ था, सेठ, कि अब मैं क्या करूं, ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने तो खीर का भंडारा किया, प्रभु के नाम से किया, लेकिन ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने पछतावे के लिए वो निकल पड़ा जंगल में, कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने बच्चों को सब कुछ सौंप के, कि मैं अपनी गलती का पछतावा करूँगा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और मैं इस पाप से निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए जो भी मेरे परमात्मा मुझे रास्ता दिखाते हैं, मैं वहाँ तक जाऊँगा। संगत जी वो जंगल में चल पड़ा। चलते चलते एक गाँव पड़ा। गाँव में देखा तो मन करा कि कई दिन से जंगल में ही घूम रहा हूँ, गाँव में रुक जाता हूँ। अब जब गाँव में रुका तो लोगों से पूछता रहा, हर किसी से, क्योंकि उसके मन में एक ये भाव आ चुका था कि जिस घर में साधु संत और भक्ति करने वाले लोग होंगे, मैं वहाँ पे ही रुककर कुछ खाऊंगा पीऊंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा ही रह लूँगा। क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान था, तो उसे ये लगा कि जो अच्छी फैमिली होगी मैं वहीं पर ठहरूँगा। गाँव में घूमता रहा, सब उसको देखते रहे कि ये अजनबी है, और सुंदर था अच्छा खासा। और पूछता कि किसी घर में कोई अच्छा नेक इंसान है, तो लोग बताते कि वहाँ चले जाओ, एक बूढ़ा है, संत है, और उसकी बेटी भी है। बेटी तुम्हें कुछ खाने को दे देगी, संत है तुम्हें प्रवचन सुना देंगे। यही सब सोचते सोचते वो उसी गांव में सबसे उसका रास्ता पूछते हुए सबसे पूछा उसने कि किसी की बेटी है, जवान बेटी है, और बूढ़ा संत है। तो लोगों ने बड़े अजीब तरीके से उसको देखा कि ये एक ही चीज़ पूछे जा रहा है, क्योंकि एक गाँव में घुसते ही उसे किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि सबसे नेक दिल संत और ईमानदार और प्रवचन करने वाले और परमात्मा से उनकी जुगत जुड़ती है, वो हर वक्त समाधि पे रहते हैं। तो ये सब सुनते हुए जब अंत में उन्होंने ये कहा कि उनकी एक जवान बेटी है जो लोगों की सेवा करती है, तो उसने बार बार यही कहा कि एक संत है जिनकी जवान बेटी है और अकेले वो रहते हैं, मुझे आप उनके घर का एड्रेस बता दो। जो लोगों ने उनसे पूछने के लिए बताया वही उन्होंने पूछ कर वो उनका घर ढूंढ रहे थे।
संजय जी जब घर पहुँचे हाथ जोड़े कि मुझे 2 दिन के लिए आश्रय दे दो, 2 दिन से मैं भूखा हूँ, 2-3 दिन से, और मुझे कुछ खाने को दे दो, क्योंकि संत परिवार। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। जब वो सेठ सोया तो अगले दिन उसकी जो लड़की थी वो उस संत को बार बार जगा रही थी, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी जुगत जुड़ती थी, उसकी जो भी थी उसकी बातें, वो परमात्मा से अपनी बातें करता था, या कभी कभी परमात्मा उसको हिंट देते थे। तो उसको उठा रही थी कि तो पिताजी उठ जाओ, आज तो आप उठे ही नहीं हो, आज तो आप उठे ही नहीं हो। तो संत ने कहा कि बेटा आज बहुत लंबी वार्ता चली मेरी परमात्मा से, और एक चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं उठ नहीं पाया। तो बेटी ने बड़े इच्छुक होते हुए पूछा कि क्या चर्चा थी। बोले एक कोई सेठ होगा, उसने कोई भंडारा किया, अब भगवान के दरबार में सभा लगी हुई थी कि सज़ा किसको दी जाए, क्योंकि सेठ की भी गलती नहीं थी, बनाने वालों की भी गलती थी, लेकिन सज़ा किसी ना किसी को देनी थी, किसको दे। तो राजा ये सब बातें सुन रहा था। तो बेटी ने कहा कि फिर सज़ा किसे मिली। बोले अभी चर्चा चली रही है, हो सकता है कल तक ये डिसीजन निकले कि सज़ा किसको देनी है। अब राजा को लगा कि मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा ही केस है, ये तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल इनको पता चले तो मुझे भी पता चले कि वो पाप किसके मत्थे मड़ा है या किसने किया था, ये किसको सज़ा मिलने वाली है। अगला दिन हुआ, सेठ ने कहा कि आज और मुझे ठहरने दो, मैं थका हुआ हूँ, कल मैं चला जाऊँगा। अब अगला दिन सुबह हुआ। जब सुबह हुई तो बेटी ने बड़े इच्छुक होकर पूछा, पिताजी वो जो कल आप बता रहे थे सभा चली थी, उसका क्या परिणाम निकला, किसको पाप लगा। तो जो संत थे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सेठ को तो पाप नहीं लगा, सेठ तो बिल्कुल साफ निकल गया, क्योंकि जो सभा थी उसमें सब यही पूछ रहे थे कि सेठ ने कुछ गलती से भी गलती नहीं की है, बनाने वालों की गलती थी। जब बनाने वालों की गलती नहीं मिली तो रात को भ्रमण जब परमात्मा भ्रमण करते हैं तो उन्होंने देखा कि गांव के, हमारे ही गांव के लोग आपस में उस इंसान की बात कर रहे हैं, और जितना भी वो पाप था वो उन्होंने बांट के अपने ऊपर ले लिया। अब राजा बड़ा हैरान कि किसने ले लिया, मैं पता करूं। तो राजा ने जाके उन संत के चरण पकड़ लिए और कहा कि आप मुझे ये बताओ कि ये पाप मेरा कैसे कम हुआ, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो ये सारी चीज़ें मेरी हैं। तो संत ने कहा कि मैंने जो देखा वो ये देखा कि कल जब तुम आए तो तुमने ये बार बार ये पूछा कि किसी की जवान बेटी है, संत है, तुम अपनी ईमानदारी से रास्ता पूछ रहे थे, लेकिन लोगों ने कल से 2 दिन से तुम्हारे बारे में चर्चा कर करके, जो पेड़ के नीचे पंच बन के बैठे रहते हैं, आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक अनजान व्यक्ति आया था, जवान लड़की के बारे में पूछ रहा था, कल भी नहीं गया और आज भी नहीं गया, उसकी नीयत ख़राब है, उसकी नीयत में खोट है, वो सही इंसान नहीं है, वो तो जवान लड़की के बारे में पूछ रहा था। ये सब चर्चाएँ 2 दिन से लगातार चल रही थी, और कुछ लोगों ने ये भी चर्चा की कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और ये सब चीज़ें इसी की वजह से हुई हैं। तो वो सारा पाप गांव के लोगों ने मिल बांट कर अपने ऊपर ले लिया, तो तुम तो बिल्कुल पाप से मुक्त हो गए हो। तो संजय जी कहते हैं ना, जब किसी की ज़िंदगी में कुछ होता है, घटित होता है, किसी की लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम होती है किसी की ज़िंदगी में, तो लोगों को बड़ी मज़ा आता है उनको गॉसिप करने में। ये नहीं पता कि जिसने जो गलती की उसको भुगतान मिले ना मिले, लेकिन तुम गॉसिप कर करके, चुगलियाँ निंदा करके, उनके बारों में बात कर करके वो सारी चीज़ों का जो पाप बनता है वो अपने सर ले लिया। तो पाप करने से बचते हो तो दूसरों के पाप लेने से भी बचो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरुजी ने हमें चुगलियाँ निंदा से दूर रहने के लिए बताया। संगत जी, गुरुजी के मंदिर जब संगत जाती थी तो एक तरफ गुरुजी बैठे होते थे और सामने, जैसे हम जानते हैं, शिव जी की मूर्ति होती थी, तो बहुत सारे लोग जाके शिव जी को प्रणाम करते थे, मत्था टेकते थे, उनको झुक झुक के प्रणाम करते थे शिव जी की मूर्ति को, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी परमात्मा को ऐसे ही देखा है। और गुरुजी कई बार मजाक में या हंसकर बोलते थे कि शिव तुहाडे सामने बैठा है और तुसी मूर्तियां मत्था टेक दियो, पत्थरां नूं पूजते हो। तो कहने का तात्पर्य यही था कि गुरुजी साक्षात शिव रूप में गद्दी पे बैठे थे और संगत आके शिव को प्रणाम करती थी जो मूर्ति रूप में थी। तो गुरुजी बड़ी बड़ी उससे कह देते थे कि रब तो तुहाडे आगे बैठा है, शिव तुहाडे आगे बैठा है, मत्था तुसी जा जाके मूर्तियां नूं टेक दियो। तो हमें नहीं थी अकल, और मुझे भी अकल नहीं थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, क्योंकि मेरे लिए मेरे शिव भगवान बहुत मेरे दिल के करीब थे, मुझे उनके अलावा कुछ दिखता नहीं था। लेकिन जब मैं गुरुजी के मंदिर गई ना संगत जी, तो सामने जैसे शिव जी की मूर्ति है, तो मुझे सामने बैठने की आज्ञा गुरुजी ने दी ही नहीं,
मैं जो गोल खिड़कियां हैं दोनों तरफ, उस तरफ बैठी थी, राइट नहीं सॉरी लेफ़्ट की तरफ। जब लेफ़्ट की तरफ बैठते हैं तो सामने गुरुजी की गद्दी दिखती है विंडो में से, और मुझे शिव भगवान कहीं ना कहीं दिख ही नहीं रहे थे, मुझे सिर्फ गुरुजी और गुरुजी की गद्दी दिख रही थी। और मन में मेरे यही था कि मुझे कहाँ बिठा दिया, मुझे मेरे भोले बाबा नहीं दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ ये गद्दी दिख रही है और ये गुरुजी स्वरूप दिख रहे हैं। जबकि गुरुजी के बारे में मुझे कोई लगाव नहीं था और कुछ दिमाग में भी नहीं था, और मैं उचक उचक के गर्दन को घुमा घुमा के बार बार शिव जी को देखने की, जो वो तासे की मूर्ति है उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ और उन्हीं से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पाई। तो फिर मैंने गुरुजी से बोलना शुरू किया कि आप जो भी हो, शिव भक्त हो, शिव जी के अनुयायी हो, जो भी हो, मेरी परेशानी का सॉल्यूशन करो। फिर मैंने गुरुजी से बात करनी शुरू की, क्योंकि गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि मैं शिव जी की मूर्ति से बात करूं। नहीं होती अकल, है ही नहीं संगत जी, हमारी बुद्धि ही नहीं है संगत जी। गुरुजी कहते थे कि अभी बहुत सारी हम क्या करते हैं, कोई आ जाता है, भैया आ गए बैठ जाओ, आके अपना रोना पीटना, अपने घर की प्रॉब्लम, अपनी परेशानियाँ, उनके पति ने उनसे क्या कहा, उनके घर में क्या क्या हो रहा है। और तो और हमारे रिलेटिव भी यही काम करते हैं, जब उनके ज़िंदगी में कुछ होना होता है ना तो तुरंत कॉल मिलाते हैं, अरे हमारे घर में तो ये हो गया, हमारा तो। गुरुजी हमेशा मना करते थे, मत सुनो किसी की नेगेटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी, जो आप अपने घर का ओरा पॉजिटिव करते हो, आप गुरुजी के समक्ष बैठते हो और गुरुजी के पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, वो कुछ मिनटों में आपका सब कुछ समेट के ले जाते हैं। और आप सोचते हो कि आपने किसी के दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में साथ दिया। गुरुजी कहते थे किसी की तकलीफ़ सुनने का कोई वो नहीं बनता, तुम्हें कुछ बताना है तो गुरुजी का स्वरूप दे दो, गुरुजी के मंदिर का रास्ता बता दो, गुरुजी के बारे में बता दो, ज़्यादा करो तो गुरुजी के मंदिर लेके जाओ, बाकी की जर्नी गुरुजी की और उनकी होती है। आप सारी दुनिया के दुख नहीं मिटा सकते हो, मिटाने वाले रब बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, आप सिर्फ इनसे जोड़ सकते हो, और कोई नहीं जुड़ता तो आप उसको फोर्स भी नहीं करो। गुरुजी कहते थे कि तुमने बता दिया इतना काफ़ी है, इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाता है, बाकी छोड़ दो। संगत जी, जैसे हम जानते हैं गुरुजी हमारे मन की बात सुनते हैं, आज सुनते हैं, लेकिन पहले भी सुनते थे। जब गुरुजी से 1 to 1 बैठते थे, संगत बैठती थी, तो भी गुरुजी मन की बातें पकड़ लेते थे और तुरंत जवाब देते थे। ऐसे ही कुछ संगत को पता चला कि गुरुजी सिर्फ जो हम देख पा रहे हैं वो नहीं है, उससे कहीं बढ़कर हैं। एक आंटी जो गुरुजी के मंदिर पहली बार गई थी, और जैसे गुरुजी सामने बैठे थे तो कुछ संगत पंजाब से आई, रात का समय था, पंजाब से आई, और क्योंकि सर्दियों का टाइम था, फोग था, और वो कई बार देखती थी कि वो पंजाब की संगत रात को आती थी और रात को ही चरणों में मत्था टेका और वो चली जाती थी। अब आंटी के मन में विचार आने लगा कि ये रात को आते हैं, फोग है और इतना सब कुछ है और दिक्कत हो जाती होगी, रास्ते में कैसे ट्रैवल करते होंगे। अब वो मन में विचार कर ही रही थी तो गुरुजी बोले कि आंटी एनो अपने घर लेके चली जा, इन सब नो अपने घर लेके जा, चाय पानी पिला, एंड सुबह ये तेरे घर से रवाना होंगे। आंटी बड़ी हैरान कि मैं तो अभी सोच ही रही थी, मन में ही सोचा था मैंने। अब दूसरा इत्तेफाक ये हुआ कि जब आंटी दूसरी बार गुरुजी के मंदिर गई तो कई बार बहुत सारी संगत ऐसी होती थी, किसी के पास गाड़ी होती थी, किसी के पास नहीं होती थी। तो आंटी कई बार सोची थी कि हाई ये रात को आते हैं, इनके पास गाड़ियाँ तो होती नहीं हैं, अगले दिन पता नहीं ये रात भर कैसे रहते होंगे, क्योंकि गुरुजी के मंदिर तो एक समय तक रुकना होता था, फिर सबको गुरुजी आज्ञा देते थे तो जाना ही होता था। तो गुरुजी के सामने बैठ के आंटी सब तो और कुछ सोच रहे होंगे, आंटी यही विचार कर रही थी कि हाई गाड़ी नहीं होती, पता नहीं कैसे जाते होंगे रात को। तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि आंटी इनमें से ना एक नु चुक और अपने घर लेके जा। आंटी बड़ी हैरान कि मैं तो जो मन में सोच रही हूँ गुरुजी वही सुन के मेरे को बोले जा रहे हैं। थोड़ा टाइम बीता तो आंटी सब तो गुरुजी के मंदिर में बैठ के सब चीज़ें पे ध्यान है, किसी का लंगर पे है, किसी का गुरुजी पे है। आंटी देख रही हैं कि मंदिर के पर्दे जो हैं वो मैले हैं, और मैले पर्दों को देख रही हैं कि हाय कितने दिन से साफ़ नहीं हुए, ये तो मैले मैले लग रहे हैं। तो आंटी जब सुबह आई तो गुरुजी ने कहा आंटी फिर, तो क्या हाँ जी गुरुजी। बोले फिर सुबह जल्दी आई और इन पर्दों को निकाल के इनको धोकर लेके आई। आंटी बोली मैं तो मन में कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि मैं जो भी सोचती हूँ गुरुजी को पता चल जाता है। तो ऐसे गुरुजी मन की बातें सुनते थे, जो भी आंटी मन में सोचती थी कि ऐसे, क्योंकि भाव कैसा है। ऐसे ही एक बार गुरुजी का गला ख़राब हो रहा था और आंटी के मन में बार बार आ रहा था कि अपना तो ध्यान रखते नहीं हैं। पता नहीं था कि रब है, साक्षात शिव हैं, महाशिव हैं।
आंटी ने घर में एक काढ़ा टाइप का शहद वगैरह मिला के लेके आई और सोचा कि गुरुजी को दूंगी। अपना ध्यान रखते नहीं हैं, दवाइयाँ खाते नहीं हैं, गला ख़राब हो रखा है। और आंटी ने बड़े प्यार से गुरुजी जैसी आंटी आई तो गुरुजी ने कहा, आंटी की लेके आई है मेरे को। तो आंटी ने कहा कि ये गुरुजी ऐसे है, इसको ऐसे इसमें फिंगर डाल के और इसको ऐसे करके चाट लेना, जैसे बच्चे को समझाते हैं। आंटी ने गुरुजी को 2-3 बार ये चीज़ ऐसे तरीके से समझाई। गुरुजी बड़ी प्यार से आंटी की तरफ मुस्कुराए और कहते ना भोले भाव के भक्त, भोले बाबा के भोले भक्त। एक बार मंदिर में कोई भी नहीं था, आंटी थी, आंटी की बेटी थी और उनके हस्बैंड थे, तीनों थे और कोई नहीं था। और गुरुजी जैसे कारपेट पे लेटे रहते थे, वही चेक की टी शर्ट लाइनिंग वाली ऑरेंज कलर की और ट्राउज़र पहना हुआ था गुरुजी ने। तो गुरुजी अपने मतलब टी शर्ट उठा के कहने लगे मेरे मतलब दर्द है, तो लेटे हुए थे टी शर्ट ऊपर करके, जैसे पेट पे से ऊपर, जैसे बच्चे कर लेते हैं। गुरुजी के चरण अंकल दबाने लगे और बेटी ने देखा और आंटी ने बैक दबाने, शोल्डर दबाने शुरू किए। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा कि आंटी तेरे हाथा बीच नहीं जान नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से दबा। तो आंटी बताती है कि जब मैं गुरुजी के शोल्डर दबा रही थी और टाइट दबा रही थी, तो जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को हम बहुत तेज़ प्रेस करते हैं तो उसमें जो भी होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। जब बोली जब मैं शोल्डर बड़ी तेज़ दबा रही थी तो गुरुजी के शोल्डर में से फ्रेगनेंस ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकल के आ रही थी, जैसे स्पंज होते हैं उसको दबाते हैं उसमें से झाग आते हैं, इस तरीके से कुछ। मतलब गुरुजी की स्किन बहुत सॉफ्ट और उसमें से फ्रेगनेंस निकले जा रही थी। आंटी की बेटी ने जो देखा तो उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने तो ये देखा कि गुरुजी की नाभि के पास से एक धुआं निकल रहा था और गोल गोल धुआं निकल रहा था। और गुरुजी ने उसको कहा कि देखा ब्रह्मांड के दर्शन मैंने तेरे करा देते। संगत जी, साक्षात रब हम लोगों को इतनी सेवा, हम लोगों का इतना मतलब कल्याण कर रहे हैं और हम हैं कि वहमों में पड़े हुए हैं। संगत जी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके पास गुरुजी हैं, गुरुजी के चरण स्वरूप हैं। अपनी सारी परेशानियां गुरुजी के चरणों में रख दो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आज ही मैं बात कर रही थी अपने बेटे से, मैंने कि जा वो है सावन का महीना है, मैंने कि जल चढ़ा के आया करो। तो 2-3 दिन गया और कल से गुरुजी के सामने ही हमारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग है, छोटा सा नंदी है। बोला मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं तो यहीं पे अपना पूजा कर लूँगा, गुरुजी है ना। तो बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं ये आने लगा है कि कहीं भटकने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ही हमारे गुरुजी बैठे हैं और उनके चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड, पूरे देवी देवता बैठे हुए हैं, कहीं जाने की लोड़ नहीं है। एक दिन आंटी बड़े प्यार से गुरुजी की, जैसे कई बार हमारे कष्ट गुरुजी लेते हैं तो गुरुजी कमज़ोर हो जाते थे, तो आंटी देखती थी कि बड़े कमज़ोर हो गए हैं। बचपन से सीखा था, माँ ने सिखाया था कि नज़र लग जाती है तो कमज़ोर हो जाते हैं, भूख नहीं लगती है। तो आंटी को बड़ा मन में आ रहा था कि गुरुजी को हो ना हो, इतनी संगत आती है, सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। आंटी को, अंकल को गुरुजी को नज़र ही लगी है और वो भोले भाव से उन्होंने क्या किया कि गुरुजी की गद्दी वो आज भी है जिस पे गुरुजी कभी कभी बैठते थे, तो उस पर गुरुजी का एक स्वरूप रखा था। आंटी ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और मिर्ची इधर से उधर घुमाई और नज़र उतारनी शुरू की और जाके वो मिर्चें फिर बाहर जला दी। तो एक दिन जब उसके थोड़ी देर बाद गुरुजी बैठे थे तो गुरुजी ने आंटी की तरफ देखते हुए कहा कि आंटी मैनू नज़रा बड़ी लग जाती है। अब आंटी मन में सोचे कि जब तो कोई था भी नहीं, मैंने चुपचाप ये ऐसे किया था, गुरुजी को तो ये भी पता चल गया। उस दिन से आंटी ने विचार किया कि आज के बाद मैं अपने मन में कुछ सोचूंगी ही नहीं, क्योंकि जो भी मैं सोचती हूँ गुरुजी सब जान जाते हैं। और इस तरीके से उन्होंने मन में सोचना बंद किया। गुरुजी के कल्याण करने के तरीके संगत जी बहुत हैं, लेकिन उन तरीक़ों पे गुरुजी को ध्यान देने देते हैं। हम सिर्फ उनके चरणों में माथा लगा के उनको याद करते हैं। आंटी के बेटे को गले में पस पड़ गई। संगत जी, जब पस पड़ी तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको बहुत इजी उसमें मत लेके दो, ये गंभीर समस्या है, इसके गले में पस पड़ गई है और इसको बहुत लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसको थोड़ी गंभीरता की। क्योंकि गुरुजी के मंदिर आती थी तो चाय प्रसाद गुरुजी ने उस लड़के को दिया, क्योंकि गले में पस थी लेकिन वो पीने से थोड़ा सा परहेज कर रहा था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने इशारा किया कि इसको चाय प्रसाद दो। और जब उस बच्चे ने चाय प्रसाद पी तो गुरुजी ने कहा कि आंटी तेरे मुंडे दा मैं कल्याण कर दिता।
और जब आंटी डॉक्टरों के पास जैसे रेगुलर चेकअप के लिए जाती थी, उनको जाना होता था, और डॉक्टरों ने जब उनका चेकअप किया तो डॉक्टर हैरान थे कि इसका तो पूरा गला पस से भरा हुआ था, ये एकदम गायब कैसे हो गई। कहते हैं ना, डॉक्टर की डॉक्टरी गुरुजी फेल कर देते हैं। और ये सत्संग जब के हैं जब गुरुजी चोले में थे। अभी तो संगत जी ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं ना। एक आंटी कल मेरे से अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि आंटी मेरे लीवर मतलब बिल्कुल बेकार हो चुका था, लीवर की वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो मैं गुरुजी से बार बार कह रही थी कि गुरुजी मेरा लीवर ठीक कर दो। और लीवर की लास्ट स्टेज थी, और उसके अलावा उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, सिर्फ गुरुजी पे डिपेंड हो गए कि गुरुजी आप देखो। जल प्रसाद पीना और नाभि में अपना चंदन तिलक लगाना, ये सब उन्होंने करना शुरू किया। और जब उन्होंने दोबारा चेकअप करवाया कुछ महीनों के बाद, तो उनका लीवर ओके था, बिल्कुल ओके था। संगत जी, ये छोटे छोटे सत्संग जरूर हैं, लेकिन महिमा अगर आप समझो कि बिना दवाइयों के, गुरुजी बोलते हैं कि कभी कभी तुमको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाके पैसा देना होता है, वो तुम्हारे कर्म है, तुम्हें कटवाने ही पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टरों की दवाई भी जब लगती है जब गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं, जब गुरुजी चाहते हैं कि अब दवाई लगनी चाहिए, क्योंकि कल्याण गुरुजी को ही करना है। आंटी क्योंकि ऐसी जॉब है जिस पे पूरे दिन आंटी को लैपटॉप पे बैठना पड़ता था, कंप्यूटर पे बैठना पड़ता था, और आंटी की आंखों में इतना दर्द संगत जी कि बोली मैं ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलती थी, मेरी आंखें नहीं खुलती थी, और मेरा पूरी दिन आंखों में दर्द, सर में दर्द, और जॉब भी ऐसी जिस पे मुझे कंप्यूटर पे बैठना पड़े। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी कुछ करो, मेरी आंखें ठीक हो जाओ, किसी भी तरीके से करो, इसका दर्द नहीं जा रहा है। और आंटी के पास एक सत्संग आया जिसमें गुरुजी ने समझाया कि आँखों विच जल प्रसाद डाला कर। आंटी उस दिन से जल प्रसाद आँखों में डालने लगी। और आंटी कहती है कि दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके अलावा मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया था। मैंने सिर्फ जल प्रसाद आँखों में डाला, आँखों पे लगाया, गुरुजी से अरदास की। संगत जी, पहले भी गुरुजी के चरणों पे जब हम संगत पैर दबाते थे तो हमारे कष्ट कटते थे। चरण स्वरूप आज भी हैं। आप उन्हीं चरण स्वरूपों को दबाएं, उनकी मालिश करें, उन्हीं हाथों को अपने जहाँ पे भी परेशानी है वहाँ पे लगाएं। घी से मालिश करते हैं, देसी घी से, तो उस घी को अपनी कमर पे, बैक पे, आँख पे, कहीं भी लगाएं। विश्वास आपका है, जैसा आपका विश्वास है वैसे ही कल्याण आज भी होते हैं जैसे पहले होते थे। कल्याण गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी आपके आसपास हैं, आपके अंग संग हैं, अपने स्वरूप में हैं, आपके घर में विराजमान हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी यहाँ तक भी कहते थे कि जो मेरी संगत है, मेरी संगत नू कोई भी वर्त रखन दी लोड़ नहीं है, और जो मेरी संगत है उसको मेरी बात माननी है, वही मेरी संगत है। हम भूखे रहते हैं, हम अपने आप को कष्ट देते हैं, और फिर कहते हैं हम गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी कहते थे कि खाओ पियो ऐश करो कि भूखे मरन दी लोड़ है। हाँ, वैसे को फिट करने के लिए कुछ घंटों का उपवास रखते हो तो वो आप रख सकते हो, लेकिन ये सोच के कि भूखे रहने से रब मिल जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होना। क्योंकि रब हमारे भाव के भूखे हैं, हमारे भूखे रहने से उनको कुछ नहीं है कि आप भूखे रहें, आप पूजा करें, आप पाठ करें, आप जो मर्जी करें। लेकिन गुरुजी ने हमेशा मना किया है कि जब भी बड़े मंदिर आते हो, लंगर प्रसाद ही तुम्हारी दवाई है। आप व्रत में हो तो भी, नहीं व्रत में हो तो भी, उसी से आपका कल्याण होना है। तो व्रत में भी आप गुरुजी के बड़े मंदिर का लंगर करिए, उसको छोड़ो नहीं ये सोच के कि तो खाना है। वो खाना आप सोच रहे हो, लेकिन वो खाना नहीं है, वो लंगर है, गुरुजी की ब्लेसिंग है, आपके लिए महाशिव का प्रसाद है। गुरुजी जब सामने बैठते थे तो संगत जी कई बार फील होता था कि गुरुजी कभी किसी को ये नहीं कहते थे कि चुप रहना है, कभी ये नहीं कहते थे कि यहाँ बैठना है। गुरुजी का ऑरा इतना पॉजिटिव होता था कि जैसे कहते ना रब चलाना चाहता है हम वैसे चलते हैं। महाराज के दरबार में हर चीज़ गुरुजी की मर्जी से होती थी, लेकिन बिना बोले। एक सीरियल में चप्पलें उतारनी हैं, ऐसे जाके मत्था टेकना है, बिना ही बोले हम सब चीज़ें कर लेते थे। और आज भी बड़े मंदिर में इतनी भीड़ होती है, इतनी संगत आती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन देखो तो दुनिया से आप कहीं घूम के आ जाओ, ऐसा डिसिप्लिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि वो रब का ऑरा है, वहाँ रब बैठे हैं, और रब चाहें तो क्या ना कर दें, बिना ही बोले वो आज भी मैनेज करते हैं।
आज के लिए संगत जी इतना ही। आप अपने सत्संग भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, आप अपनी लाइव करना चाहते हैं तो लाइव कर सकते हैं, मेरी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, अगर कुछ भूल चूक होती है तो गलतियों को बता सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी।